साथियों नमस्कार। आज मेरा देवली क्षेत्र में कितने गांव में रूट था आज अपना 21। आज मेरा देवली क्षेत्र के 27 गांवों का रूट था और मैंने 4-5 गांव कवर करने के बाद में सावतगढ़ दाता सावतगढ़ जब मैं जाना था तो मेरे पास सूचना आई कि कुछ लोग जो कांग्रेस का कई दिनों से प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के साथ घूम रहे हैं, वो लोग बुनियारा के पास में खेड़ली बालाजी एक स्थान है जहाँ पर समाज के नाम पर मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी, ऑलरेडी उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है कांग्रेस के कैंडिडेट द्वारा। और उनका ये प्लान था कि वहाँ समाज के नाम पर मीटिंग करके वहाँ भूमिका बनाई जाए कि देखो इस तरह से लोकल को टिकट मिला है, फलाना फलाना। और उसके बाद में वहीं आसपास में कहीं न कहीं हरीश मीणा और केसी मीणा जी बैठे थे। उसके बाद इनका प्लान था कि पहले वहाँ भूमिका बनाई जाए, भाषण दिए जाएं, और ये पूरा गुप्त रूप से इनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। मुझे अब किसी मीडिया वालों को इन्होंने बुलाया था, मीडिया से मुझे खबर मिली कि इस तरह से मीणा समाज की एक मीटिंग हो रही है और जिसमें आज ये फैसला होने वाला है कि मीणा समाज किस तरफ जा रहा है। लेकिन वो पूरा प्रायोजित था, कांग्रेस से प्रायोजित था, हरीश मीणा द्वारा प्रायोजित था। और जब मुझे सूचना मिली तो मैंने मेरे लोगों से कहा कि भाई आप भी अपनी वहाँ जाकर अपनी बात रखें, प्रतिक्रिया रखें और पंच पटेलों के सामने उनसे कहें कि भाई आप फीडबैक ले लो, किसका माहौल है, किसके साथ जनता है। और उसके बाद जब मेरे पास ये सूचना आई कि वहाँ हरीश मीणा भी पहुँच रहा है तो मैं वहाँ से सावतगढ़ से अपना कार्यक्रम को छोड़कर मैं वहाँ रवाना हुआ। लेकिन सभी युवाओं ने, सभी लोगों ने कहा कि साहब वहाँ अपने जो स्थानीय जो सारे जो लोग हैं वो मीटिंग में हैं और उन्होंने मीटिंग में अपनी बात रख दी है और वो केवल अब कांग्रेस मीटिंग बन के रह गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मित्रों, आपको लग रहा होगा कि अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं, धैर्य रखें। लेकिन इन लोगों ने पिछली बार जब 2023 का चुनाव था, इसी तरह से इन्होंने 20-20 लोगों की मीटिंगें करी और अखबारों में, टीवी में बड़ा खबरें चलवाई कि फलाने समाज ने हरीश मीणा को समर्थन दे दिया, मीणा समाज ने समर्थन दे दिया, धाकड़ समाज ने समर्थन दे दिया, जबकि वो काउंटेड लोग थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज की जो पंचायतें होती है, समाज की पंचायतें केवल राजनीति के लिए नहीं होती। राजनीति में लोग लोकतंत्र में जन भावना के अनुसार वोट देते हैं, लोगों की आत्मा के हिसाब से वोट देते हैं। जिसकी मर्जी आएगी वो मुझे वोट देगा, जिसकी मर्जी आएगी वो कांग्रेस को देगा, और जिसकी मर्जी आएगी, ऐसा नहीं कि मीणा समाज में कोई राजेंद्र को वोट नहीं देंगे। अगर मीणा समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको राजेंद्र पसंद है तो राजेंद्र को वोट देंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये इसमें समाजों को कम से कम, ये जो पटेल बनते हैं समाजों के, वो काम करें ना। समाज में कोई अन्याय हो रहा हो, समाज में किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ हो, समाज में कहीं डकैतियां हुई हो, चोरी हुई हो, कोई मर्डर हुआ हो, कहीं गलत काम हुआ हो, वहाँ समाज के पटेल अपनी पंचायतें करें। राजनीति में इस तरह से समाज को का उपयोग करके इस तरह का समाज का दुरुपयोग ना करें। आज जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 3 लाख मतदाता देवली उनियारा में है। 3 लाख मतदाता इस चुनाव का फैसला करेंगे और मात्र उसमें से 60,000 एसटी है, बाकी 2,40,000 वोट अन्य समाज है। वो अन्य समाज भी इस चुनाव में बड़ा फैसला करेंगे वो किसकी तरफ जाते हैं। केवल एक समाज से कोई चुनाव जीता नहीं जाता, ना एक समाज से कोई राजनीति कर पाता है। लेकिन अब हरीश मीणा इतने ऊंचेपन पे आ गया कि इसने कल मेरे लिए देवली में ये कहा कि मैं गुंडा हूँ, टाइगर हूँ और मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, गुंडा उठाए गिरा हरीश मीणा नहीं है। गुंडे उठाए गिरे तो तुम हो, जिसको तुम डीजी रहे राजस्थान के, तुम भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, तुमने सगे भाई को बीजेपी से चुनाव लड़के नमो नारायण जी को चुनाव हरवाया दौसा से। तुमने यहाँ देवली उनियारा में आ गए, पूरी देवली उनियारा चिल्ला रही है, जोर जोर से कह रही है कि हरीश मीणा चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं देता। हरीश मीणा के आप सिद्धार्थनगर में आपके फार्म हाउस है, सिरसी रोड पे आपके सैकड़ों बीघा जमीन है। अगर एसीबी जांच करे, अगर आपकी तो ईडी को जांच करनी चाहिए कि आपने कितना भ्रष्टाचार का पैसा कमा रखा है। आप जिसके लिए गुंडा बदमाश बता रहे हो, उस गुंडा बदमाश नहीं हूँ। एक पटेल का बेटा हूँ, खानदान परिवार में पैदा हुआ हूँ, 25 साल से लोगों के लिए सेवा कर रहा हूँ, जयपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। अगर चाहता आपकी तरह करना तो नरेश मीणा के पास बहुत सारी हजारों की संख्या थी, मैं भी बहुत जमीनों पर कब्जा कर लेता, बहुत प्रॉपर्टी बना लेता, संपत्ति बना लेता। लेकिन मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। जिस तरह की तुम राजनीति कर रहे हो, जातिगत राजनीति करते हो, पार्टी के नाम पर राजनीति करते हो, नरेश मीणा जाति और पार्टी के भरोसे नहीं है। नरेश मीणा जनता के भरोसे है, जनता के आशीर्वाद से है। जिस तरह से सर्व समाज आज मुझे मदद कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारी जो बौखलाहट है वही दिखा रही है कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है।
इसलिए कृपा करके षड्यंत्र करना बंद कर दो। पिछली बार भी तुमने षड्यंत्र किया, एक बेरवा के लड़के को मीनाओं से पिटवाया और उसको पिटवाने के बाद तुमने आरोप गुजर समाज में लगवाया और यहाँ द्वेषता का माहौल क्रिएट करवाया देवली उनियारा में, और उसका नेगेटिव असर समाजों पे पड़ा। क्या वोटों के लिए सब कुछ करोगे? क्या वोट ही भगवान है? वोट ही सब कुछ है राजनीति में? अब तुम्हारी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है, खूब हो गया। बामनवास में जाके करो ना राजनीति, वहां तो इंदिरा तुम्हें जाने नहीं देगी। गंगापुर में राम की जी तुम्हें जाने नहीं देगी। देवली उनियारा मिल रहा है, गरीब लोग मिल रहे हैं, बेचारे सीधे साधे लोग मिल रहे हैं। अगर नरेश मीणा, अगर तुम 2 बार एमएलए रहे यहाँ पे, तुम यहाँ से सांसद हो, आज सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है, माताएं बहनें रो रही है। कल एक गांव में मैं गया जहाँ माता बहनें करी हम पैसे देकर टैंकर मंगवा रहे हैं, पीने का पानी भी पैसे की दम पर हम मंगवा रहे हैं। मैं तो वो नरेश मीणा जिन्होंने कहा कि एमएलए बन भी जाऊंगा, विधानसभा में पैर बाद में रखूंगा, पहले मेरी माता बहनों को पानी की व्यवस्था करूंगा, पीने का पानी भेजूंगा। और अगर ये जो जयपुर में पानी जा रहा है, बिशलपुर में का पानी अजमेर में पीने का जा रहा है, पहले देवली उनियारा में पानी आएगा, उसके बाद जयपुर और बाहर पानी जाएगा। पानी डैम बना देवली उनियारा में, नदी है देवली उनियारा में, और पीने का पानी देवली उनियारा को नहीं। बजरी देवली उनियारा की जनता के लिए, बनास की बजरी, बाहर के लोग बजरी को डंप पर ले जा रहे हैं, जेसीबी चल रही है, और यहाँ के आम आदमी को, किसान को एक टोली बजरी नहीं मिल रही। हरीश मीणा कहाँ चला गया था तुम? कहाँ चले गए तो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता, जब यहाँ किसान खाद के कट्टों के लिए लाइन में लग रहे हैं, उनके पुलिस लाठियां मार रही है। 1300 के कट्टे 2000 रुपए में, 2800-2200 रुपए में कालाबाजारी में मिल रहे हैं, तब तो तुम नहीं मिले। दिवाली के दिन देवली शहर में लक्ष्मी पूजन अंधेरे में हुआ। 7 घंटे तक देवली शहर में लाइट गुल रही, लाइट गई हुई थी, और 7 घंटे तक देवली शहर में लोगों ने दिवाली लक्ष्मी पूजन अंधेरे में मनाया। तब तो तुम नेता काम नहीं आए। आज तो मुझे बता दो, बनेटा के पास बहुत सारे किसानों ने मुआवजा को लेकर धरना दे रखा है, वहां तो तुम नहीं गए। वहां तो तुम एक दिन भी जाकर ये नहीं कहा कि तुम्हें हम मुआवजा दिलाएंगे। कैसी राजनीति करते हो? क्या वोट लेकर विधानसभा में पहुंच के, संसद में पहुंच के अपना पेट भरने की राजनीति के अलावा कुछ और भी राजनीति आती है क्या? मेरे को कह रहे हो गुंडा बदमाश हूं? 25 साल हो गए राजनीति में, बिना पद बिना उसके भी हजारों लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। 40 नेता कोई स्टार प्रचारक बन के डोल रहे हैं। नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हो? नरेश मीणा अभिमन्यु नहीं बनेगा। जो तुम अभी जो कर रहे हो ना, तुम्हें पिछली बार समाजों 20 समाज के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके फलाने समाज ने समर्थन दे दिया, फलाने समाज केवल ब्याह शादी करने के काम आता है, सामाजिक तौर पे काम आता है समाज में। जब कोई बच्चों के बहन बेटियों की शादी ब्याह हो, कोई गलत काम हो, तो वहाँ समाज की बैठकी होती है। राजनीति में समाज को, अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, जाति और पार्टी के ऊपर उठकर स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर आपकी आत्मा बोलती है यार ये व्यक्ति लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, जनता की लड़ाई लड़ सकता है, उसको वोट दो। मैं तो आज तुम क्या मीणाओं की बात करो? मेरे तो गुजर समाज में, जितने भी गुजर समाज में नरेश मीणा आज गांव में जा रहा है, वोट देना नहीं देना, मैं तो वोट भी नहीं मांग रहा। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि गुजर समाज के हर गांव में मुझे मुझे माला पहना रहे, घोड़ी पे बिठा रहे, मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी बात को सीरियसली सुन रहे हैं। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जिसने किसान राजनीति के लिए, जब दिल्ली में किसान आंदोलन चला तो वहां भी धरने में रहा, राजस्थान में भी धरने में रहा। तुमने क्या किया अब तक? भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ जो कांग्रेस के तुम एमएलए बने हो, गांव में जाके तो देखो एक बार, उन माता बहनों का सामना तो करो। जो माता बहनों से मांगो तो सही कि तुमने क्या किया। वो माता बहने गुस्सा खा के बैठी है, माता बहने रोने लग जाती, कहती है तुम वापस आओगे नहीं आओगे, वोट हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन पता नहीं, जो अब तक जिनको बनाया वो तो दोबारा हमारे गाँव में आए नहीं। इसलिए आप ये षड्यंत्र करना बंद करो। और मैं जो लोग मेरी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं भाइयों, में आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा। आज मेरे जो गांव, जो बाकी रह गए रूट पे जो गांव बने हुए हैं, उनमें मैं अब अकेला गाड़ी लेके जा रहा हूं, उन सबसे राम राम करके आऊंगा। और अब मेरा जितना हमें प्रचार करना था हमने प्रचार कर लिया। अब हम बूथ मैनेजमेंट पे व्यक्तिगत लोगों से मिलकर, और जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका लोगों में प्रभाव है, जिनका लोगों में सम्मान मिलता है, उन लोगों को सबका मैं आशीर्वाद लूंगा। मैं अब वार रूम में बैठूंगा और वहां से पूरा कोटा साइड के जो भी हमारे युवा साथी जो लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने व्यवहार कमाया, मैंने रिश्ते कमाए। आप ले आओ ना 5 आदमी तो आपके साथ, 10 आदमी ले आओ ना। बाहर के तुम नहीं ला रहे क्या? बीजेपी कांग्रेस वाले 40 स्टार प्रचारक बना रहे हैं, वो बाहर के नहीं है क्या? भजन लाल यहाँ प्रचार करने आएगा, वो बाहर का नहीं है क्या?
ये जो कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ प्रचार करने आएंगे वो बाहर के नहीं क्या? ये तो मैं हूँ, इसके लिए हजारों लोग अपना दिल खोल कर यहाँ अपने गाड़ी खर्चे, खुद के खर्चे पानी पे अपने भाई के लिए वोट मांगने, पर भाई के लिए समर्थन मांगने आ रहे हैं। मैंने अभी छपड़ा चुनाव लड़ने गया, 500 लड़के छपड़ा से यहाँ आपके भाई के लिए, नरेश के लिए वोट मांग रहे हैं। कुछ रिश्ते कमाएंगे, उनमें भरोसा होगा, विश्वास होगा, इसलिए वो लोग मेरे लिए मदद मांगने आ रहे हैं। और ये जो देवली उनियारा की जनता जनार्दन है, उससे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने इस बेटे को आशीर्वाद दिया तो आज जिस तरह से बाहर के लोग आज मेरे लिए यहाँ मदद करने आ रहे हैं, उसी तरह से 2 दिन बाद में जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये देवली उनियारा की जनता भी नरेश के लिए, जहाँ कहीं भी नरेश इनको याद करेगा, किसी भी संकट में याद करेगा, तो ये उनके लिए ये यहाँ की देवली उनियारा की जनता नरेश के साथ खड़ी रहेगी। ऐसा रिश्ता मैं बनाऊंगा, बेटा बनकर, भाई बनकर। मैं राजनीति इमोशन से करता हूँ, मैं भावनाओं से करता हूँ। मैं कोई चोर उचंगा नहीं हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। मैं तो ईमानदारी से राजनीति की, ईमानदारी से आगे अपनी राजनीति करना चाहता हूँ। सच्चे रिश्ते बनाता हूँ, जिनके मेरे 1999 के जो युवा साथी, आज जो साथी हैं, वो जिनसे रिश्ते आज वो मेरे साथ यहाँ चुनाव में लगे हुए हैं। मैंने अभी डूब क्षेत्र में, देवली क्षेत्र में भाई हमारे अभिषेक जी मीणा जो सरपंच सखीपुरा के, उनको जिम्मेदारी दे रखी है। कोटा साइड के जो भी लोग आ रहे हैं वो भाई अभिषेक से संपर्क करें। जो आवा साइड और दूनी साइड में जो बेल्ट है, इसमें मैंने हमारे जो आरडी सरपंच साहब है, आरडी जी गुजर, उनको जिम्मेदारी दे रखी है। यहाँ जो भी लोग इधर दौसा साइड से और जयपुर साइड से जो लोग आए, वो भाई आरडी गुजर से संपर्क करें और आवा दूनी की तरफ मदद करें। जो लोग सवाई माधोपुर से जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है, वो देवली में भाई मनोज बंटी, देशराज भाई, क्या नाम है, एक लड़का और था पतला सा, क्या है आप, सीआर था ना, पंचायत समिति सदस्य। ये जो यूनियन में जो हमारे जो शिवनारायण है, ये जो यूथ जो सारे लगे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके और उनियारा साइड में संभालें। मेरा आपसे निवेदन ये है, आप तो केवल बूथ पर जाकर, आप बूथ पे जाके वहाँ की वोटिंग लिस्ट ले जाना, वहाँ के मतदान को 100% मतदान करवाने पर ध्यान देना है, एक एक व्यक्ति का पैर पकड़ना है। और सब लोगों से निवेदन करें कि अब कांग्रेस कहीं लाइट में नहीं है, कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है, कांग्रेस का कहीं वजूद नहीं बचा। अब केवल ये षड्यंत्र वड्यंत्र करने का इनका ये है, कहीं या तो ये कोई गाड़ी तुड़वा लेंगे, हमला करवा लेंगे, और इनका एक प्लान है कि हमें उर्दंगी घोषित करना चाहते हैं, हमें बदनाम करने का प्लान करना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए, मेरे साथ दिल्ली JNU DU से लड़के जो IAS सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे साथ पूरे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो यहाँ वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ एक भी ऐसा वो नहीं है। इन्होंने कल परसों भी धमकियां दी थी कि नरेश मीणा के साथ जो गाड़ियां चल रही, इनको गिरफ्तार करा देंगे, इनको जब्त करा देंगे। ऐसा है, हरीश मीणा तुम अब DGP नहीं रहे, अब तुम भी हमारी तरह आम आदमी हो। ये धमकियां देना, ये दादागिरी करना, अब ये कोई सहन नहीं करेगा और ना कोई डरने वाला है। और मैं तो बिल्कुल ही, मेरा फास्ट, याद रखना, ठीक है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, शांति से लड़ना चाहता हूँ और जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। भगवान का आशीर्वाद लेके जनता के बीच में जा रहा हूं। तो सभी युवा साथियों से मेरा लास्टली यही, आज मेरा लास्ट रूट चार्ट रहेगा। जो गांव रह गए उनसे मैं माफी चाहता हूं, वहां के युवाओं से माफी चाहता हूं। उन युवाओं से मेरा निवेदन, आग्रह है हाथ जोड़ के कि आप अपने बूथ को मैनेज करें। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरी जरूरत है, आप मुझे मैसेज करें, मैं तुरंत अकेला अपनी गाड़ी लेके आ जाऊंगा। लेकिन अभी समय कम है, 3-4 दिन का समय। और एक मेरा विशेष निवेदन है दोस्तों, मैं 10 तारीख को हम सब लोग प्रधान कार्यालय से टोंक से हम रवाना होकर ककोड़ होते हुए, बनेठा होते हुए, उनियारा सोप होते हुए हम देवली तक रोड शो करेंगे। उस रोड शो में आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाना, ज्यादा से ज्यादा लोग आना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ठीक है।